हेलो एवरीवन, कैसे हो फ्रेंड्स। आशा करता हूं आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों, रेलवे एएलपी सीवीटी 1 में आपको एक सुधरने का मौका मिल चुका है, लेकिन दोस्तों टेक्नीशियन में आपको ऐसा मौका नहीं मिलने वाला, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि रेलवे टेक्नीशियन में आपका एक ही एग्जाम है और उसी के थ्रू आपका सिलेक्शन होना है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने सेफ अटेम्प्ट होने चाहिए, जिससे कि दोस्तों आपकी एक बार में ही कट ऑफ क्लियर हो जाए। अगर मैं बात करूं 2018 की और 2024 की, तो 2018 में जो यहाँ पर टेक्नीशियन की वैकेंसीज थी वो बहुत ही ज्यादा थी। यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो लगभग थी 56,000 के समथिंग। लेकिन दोस्तों यहाँ 2024 में आपकी जो वैकेंसीज हैं वो हैं लगभग 1400। ये पोस्ट में बात कर रहा हूँ 12th, यानी कि जिन्होंने फॉर्म भरा है पीसीएम से, क्योंकि इनकी जो वैकेंसीज हैं वो मात्र 14 से हैं। तो दोस्तों इसलिए जिन्होंने पीसीएम से फॉर्म भरा है उनको ध्यान देने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इनकी जो कट ऑफ है आपकी वो बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी आईटीआई वालों के मुकाबले। उनका मैं दोस्तों आगे बताऊंगा। पहले टेक्नीशियन वालों के लिए बता रहा हूं कि आपका कितना सेफ स्कोर होना चाहिए, जिससे दोस्तों आपका इसी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। तो हाँ, 2018 में यहाँ पर पोस्ट थी लगभग 56,000 के समथिंग, और इस बार जो पोस्ट है 1400 हैं। तो ऑब्वियसली बात है कि यहाँ पर जो कट ऑफ है बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलेगी मुकाबले 2018 के में। क्योंकि दोस्तों 2018 में जो लगभग यहाँ पर जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 80 के समथिंग। आपकी अहमदाबाद की कट ऑफ है जो 80 के समथिंग गई थी। अहमदाबाद की जो कट ऑफ है 56,000 पोस्ट होने के बावजूद भी 80 के समथिंग गई थी आपके अहमदाबाद की। और अजमेर जोन की तो इससे भी ज्यादा 85 के समथिंग आपकी यहाँ पर कट ऑफ है देखने को मिली थी। तो इसलिए ये जो कट ऑफ है, हाँ एक बात और बता दूं मैं, यहाँ पर जो ये कट ऑफ है ये नॉर्मलाइज नंबर होकर के गई थी, नॉर्मलाइजेशन के बाद में गई थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो 2024 में मैं बात करूं नंबर ऑफ क्वेश्चन की, यानी कि आपको सेट स्कोर कितना करना है, तो दोस्तों हाँ एक बात और, 2018 में जो आपके सिलेबस में वो एक सिलेबस थी इंजीनियरिंग ड्राइंग। इंजीनियरिंग ड्राइंग भी यहाँ पर सिलेबस में थी, लेकिन जो इस बार है वो यहाँ पर सिलेबस में इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है। मैथ रीजनिंग साइंस करंट के थ्रू आपको जो सेफ स्कोर है वो करना है। मैथ के आपके टोटल क्वेश्चन यहाँ पर 25 हैं, और रीजनिंग के क्वेश्चन भी यहाँ पर 25 हैं। साइंस के यहाँ पर 40 क्वेश्चन हैं, और 10 क्वेश्चन आपके करंट जीएस के आएंगे। तो इनमें से आपको कितना सेफ स्कोर करना है जिससे आपका इसी एग्जाम में सिलेक्शन हो जाए। आपको पता है कि दोस्तों एएलपी एएलपी सीबीटी सीबीटी 2 के लिए जो नंबर ऑफ कैंडिडेट लेने हैं वो 15 गुना कैंडिडेट लेने हैं, लेकिन आपके जो टेक्नीशियन में 15 गुना कैंडिडेट नहीं लेने, यानी कि मात्र और मात्र इसी एक एग्जाम में आपका सिलेक्शन होना है। तो इसलिए दोस्तों आपको बड़ा ही ध्यान देना है आपकी नंबर ऑफ एक्यूरेसी पर। और एक एग्जाम में यहां पर जो है सिलेक्शन होना है, तो इसलिए आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। आपको पता है कि आपने जो एएलपी में सबसे बड़ी गलती क्या थी, वंस टू थ्री क्वेश्चन करते करते आप 100 तक क्वेश्चन करते चले गए, और मात्र 90 मिनट के अंदर आप पूरा स्कोर भी नहीं कर पाए। तो ये गलती यहां नहीं करनी है। 1 2 3 तक ऐसे क्वेश्चन नहीं करना, जो क्वेश्चन आपको आ रहा है वो करना है, और मात्र 60 मिनट के अंदर आपको अपने जो क्वेश्चन है 100 तक पहुंच जाना है। उसके बावजूद आपको जो 30 मिनट बचते हैं उसमें से आपको हार्ड वाले क्वेश्चन करने जो आ रहे हैं, ना कि दोस्तों आपको लीनियर वाइज एक ही क्वेश्चन करके सारे क्वेश्चन करने हैं। तो ये गलती आपको बिल्कुल भी इस एग्जाम में नहीं करनी है। 60 मिनट के अंदर अंदर एक बार में आपको 60 से 70% तक क्वेश्चन तो कर ही देने हैं, जो क्वेश्चन आते हैं ना कि जो नहीं आते। और हाँ, एक्यूरेसी का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। नेगेटिव मार्किंग आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है, चाहे क्वेश्चन हो या नहीं हो। अगर हो रहा है तो ही करना है, उसमें तुक्का लगाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और हाँ, मैथ की अगर मैं बात करूं पीसीएम वालों की, तो दोस्तों जिन्होंने मैथ से भरा है तो उनको मैथ तो कंप्लीट आनी चाहिए। तो लगभग आपको जो अटेम्प्ट है मैथ में, तो लगभग आपको 24 क्वेश्चन तो राइट करने ही करने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि मैथ से हो आप तो आपको 24 क्वेश्चन तो करने ही है। और रीजनिंग की बात करूं तो रीजनिंग में लगभग आपको करने हैं 22 के आसपास, क्योंकि रीजनिंग है जो थोड़ी टफ आ रही थी एएलपी में। तो हो सकता है इस बार भी टेक्नीशियन में थोड़ी टफ देखने को मिले। हाँ, साइंस की अगर मैं बात करूं तो साइंस में आपको लगभग 35
के अराउंड आपको अपने जो क्वेश्चन है वो करने हैं। हाँ, नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पर भी बिल्कुल नहीं करनी है। आपको सेफ स्कोर रखना है 100% एक्यूरेसी के साथ। और करंट की अगर मैं बात करूं तो लगभग आपको 5 क्वेश्चन तो आने ही चाहिए। इस तरह दोस्तों आपके टोटल मिलाकर के ये क्वेश्चन हो जाते हैं 86 नंबर ऑफ 100 क्वेश्चन में से। अगर आप 86 ट्वेल्थ पीसीएम वाले ध्यान दें, अगर आप 86 क्वेश्चन के अराउंड अटेम्प्ट कर रहे हैं क्वेश्चन, तो दोस्तों आप ये सेफ जोन के अंदर रहेंगे। मैं सभी ओवरऑल जोन की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप 86 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करके आएंगे, आपको राइट अटेम्प्ट करना है, इसमें बिल्कुल भी आपको तुक्का नहीं मारना है और ना ही रॉन्ग क्वेश्चन को छेड़ना है। अगर आपसे रॉन्ग हो रहा है तो उसको बिल्कुल भी तुक्का मारने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन भी होना है इसमें, नॉर्मलाइजेशन भी होना है। तो आपको ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। 100% एक्यूरेसी के साथ आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं किसी भी कीमत पर। चलिए अब मैं बात करूं यहां पर जनरल वालों की, कि जनरल वालों को कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। तो भाई जो जनरल से हैं उनको पता है कि आपकी जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा जाने वाली है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी 14 से ही है पीसीएम वालों की 2018 के मुकाबले में। तो जो जनरल वाले हैं, जनरल कैटेगरी वाले, अगर आप 86 से 7 के अराउंड नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं वो भी राइट, तो दोस्तों आप सेफ जोन के अंदर हैं। ओवरऑल जोन की मैं बात कर रहा हूं। और ओबीसी वाले बोलेंगे कि हमारे लिए क्या है, तो भाई अगर आप 80 से लेकर 82 तक क्वेश्चन सही राइट अटेम्प्ट करके आते हो तो आपका सिलेक्शन निश्चित तौर पे हो जाएगा। और हाँ, एससी एसटी वाले हैं वो भी थोड़ा अपना ध्यान रखें, क्योंकि 12th पीसीएम से वैकेंसीज कम है। तो यहाँ पर लगभग आप 75 के अराउंड राइट क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आप सेफ जोन के अंदर रहेंगे और आपको ये क्वेश्चन है जो 100% एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट करने हैं। चलो अब मैं बात करता हूं आपके जो आईटीआई से हैं, आईटीआई वालों की यहाँ पर जो वैकेंसीज हैं वो लगभग वैकेंसीज हैं 13,000। कैसे, यानी कि आपकी टोटल यहाँ पर 14,000 वैकेंसीज है। 1,000 वैकेंसी जो है वो है यहाँ पर ग्रेड फर्स्ट वालों के लिए। इस बार ये नई पोस्ट आई है तो उनके लिए 1,000 वैकेंसी ये है। तो लगभग आपकी वैकेंसीज हैं यहाँ पर 13,000। अगर मैं बात करूं 2018 में, तो यहाँ पर जो वैकेंसीज थी वो थी 36,000, यानी कि नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर काफी ज्यादा थी मुकाबले 2024 के में। तो इसलिए दोस्तों आपकी जो कट ऑफ है वो तो ऑब्वियसली बात है कि हाई रहने वाली है 2018 के मुकाबले में। तो दोस्तों आपको भी अपने जो आपकी एक्यूरेसी है उस पर ज्यादा ध्यान देना है, 100% एक्यूरेसी के साथ करना है। और आपको बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए। सबसे पहले आपको 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक मात्र 60 मिनट के अंदर आपको एक बार अटेम्प्ट ले लेना है। उसमें से लगभग आपको क्वेश्चन कर देने हैं 60 मिनट में। लगभग आपको यहाँ अगर मैं बात करूं तो आपको क्वेश्चन करने हैं 60 से लेकर के 70% तक तो आपको आने ही चाहिए। उसके बावजूद बचते हैं आपके 30 मिनट। तो 30 मिनट में जो पोर्शन आपका बच जाता है, यानी कि हार्ड क्वेश्चन या फिर जिनमें कंफ्यूज थे उनका अटेम्प्ट लेना है। तो यहाँ पर लगभग आपका 10% के अराउंड अगर आप अटेम्प्ट भी ले लेंगे तो भी दोस्तों आपके सिलेक्शन के यहाँ पर बहुत बढ़िया चांस रहेंगे। और हाँ, यहाँ पर मैं जनरल कैटेगरी की अगर बात करूं कि भाई जनरल कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर जो सेफ स्कोर रहने वाला है, अगर वो बात करें 70 से लेकर के 75 तक, ये मैं कम क्यों बता रहा हूँ 12th पीसीएम वालों की तुलना में, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है और केवल इसमें आईटीआई वाले हैं, ना कि सभी 12th वालों पीसीएम वालों की अलग है। तो आईटीआई वाले यहाँ पर हैं जिन्होंने आईटीआई कर रखी है, इसलिए उनकी थोड़ी कट ऑफ कम देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी भी ज्यादा कम नहीं कि आप इतने ज्यादा खुश हो जाएं। 70 से 75 क्वेश्चन आपको सेफ अटेम्प्ट हर हाल में करने हैं। अगर मैं बात करूं ओबीसी की, तो ओबीसी वालों को लगभग अपने क्वेश्चन है जो 68 से 72 के बीच सही अटेम्प्ट करना है किसी भी कीमत पर भाई। और एससी एसटी वालों की मैं बात करूं तो दोस्तों आपको लगभग 70 के आसपास, यानी कि 65 से लेकर के 70 के आसपास आपको सही अटेम्प्ट करना है। 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप राइट अटेम्प्ट करते हैं तो आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा रहेंगे, क्योंकि दोस्तों इसमें सिर्फ एक ही एग्जाम है और इसी एग्जाम में आपका जो सिलेक्शन है
वो हो जाएगा एक ही एग्जाम में। डीवी मेडिकल के लिए आप भेज दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि आपके टेक्नीशियन में वेटिंग का कोई भी प्रावधान नहीं है। इस बार वेटिंग का प्रावधान नहीं है, तो इस बात को आप बहुत ही ज्यादा ध्यान से रखें कि 100% एक्यूरेसी के साथ अपने जो क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं, और आपको बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं लेनी है। तब जाकर के आपके सिलेक्शन के चांस रहेंगे इसी एक एग्जाम में।